नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल। हम एसिड रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे अगर हमारे पास एसिड रेडिकल कम्बिनेशन के अंदर प्रेजेंट हो। कम्बिनेशन का मतलब क्या है? कम्बिनेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास एक, दो या दो से अधिक अगर हमारे पास एसिड रेडिकल प्रेजेंट हों तो आप इन द प्रेजेंस ऑफ वन एसिड रेडिकल आप दूसरे एसिड रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वो हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कई सारे डिस्कस भी किए थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्सोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। ऑक्सोलेट क्या मतलब है हमारा? अगर आपके पास ऑक्सोलेट को आप कैसे डिटेक्ट करोगे? कार्बोनेट की प्रेजेंस में। यू नो वेरी वेल CO3 यानी कि कार्बोनेट जो हमारे पास CO2 देता है, उसी तरीके से जो हमारे पास ऑक्सोलेट है दैट आल्सो एक्सपेल CO2 गैस, वो भी CO2 गैस को बाहर निकालता है। तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, वो हम आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है। जब मिक्सचर कंटेनिंग कार्बोनेट और ऑक्सोलेट को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हो तो CO2 इवॉल्व होती है। CO2 का मतलब CO2 बाहर निकलती है, जिसके अंदर वो कार्बोनेट से भी हो सकती है, ऑक्सोलेट से भी होती है। इसलिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जो हमारे पास CO2 बाहर निकली है। जैसे ही CO2 बाहर निकली कि भाई वो कार्बोनेट से बाहर निकली है या फिर ऑक्सोलेट से, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सोलेट ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड के साथ H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे पास ऑक्सोलेट होता है, लेकिन कार्बोनेट नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपेल नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास ऑक्सोलेट है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है जो बर्न करता है ब्लू फ्लेम। लेकिन जो CO2 इंटरफेयर बाय एक्सटिंग्विशिंग द ब्लू फ्लेम ऑफ CO। थस जो प्रोसीजर है हमने मॉडिफाई किया है डिटेक्ट करने के लिए ऑक्सोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो आप क्या प्रोसीजर डिटेक्ट करते हो? जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम किससे ट्रीट करवाते हैं? डिल्यूट H2SO4 के साथ, और उसको हीट करते हैं जब तक कि पूरी की पूरी CO2 गैस बाहर निकल ना जाए। इसका मतलब जो हमारे पास डिल्यूट H2SO4 के साथ आपने डाला, डिल्यूट H2SO4, आपको पता है कि भाई जैसे मैंने पहले भी बताया है जो हमारे पास एसिड रेडिकल होते हैं वो तीन तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। 3 टाइप होते हैं जो डिल्यूट के साथ रिएक्शन शो करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करते हैं, और तीसरा है इंडिपेंडेंट जो दोनों डिल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऑक्सोलेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट है उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, डिल्यूट H2SO4 डालते हैं और उसको हीट करते हैं जब तक कि सारी की सारी CO2 बाहर नहीं निकल जाती। इसका मतलब क्या है, जो CO2 बाहर निकल रही है वो कार्बोनेट की वजह से बाहर निकल रही है। कार्बोनेट की वजह से क्यों? क्योंकि ऑक्सोलेट तो रिएक्शन ही नहीं शो करता डिल्यूट के साथ। इसका मतलब जितनी भी CO2 बाहर इवॉल्व होती है डिल्यूट H2SO4 डालने के बाद वो सभी की सभी कार्बोनेट की वजह से होती है। इसका मतलब क्या, जैसे ही बाहर निकलनी बंद हुई इसका मतलब सभी का सभी CO2 है जो हमारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या हो गया हमारे पास, वो रिमूव हो गया एक तरीके से। तो उसके बाद रिमूवल के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालते हैं, उसको हीट करते हैं, और उसके बाद जो एफर्वेसेंस बाहर निकलती है वो किसकी वजह से बाहर निकलती है? दैट बिकॉज ऑफ ऑक्सोलेट। ऑक्सोलेट क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, जब हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं ऑक्जेलिक एसिड से दैट इट बिकम ऑक्सोलेट, उसके वो क्या बन जाता है हमारे पास? ऑक्सोलेट। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन को अपने सोडियम से रिप्लेस किया दैट बिकम सोडियम ऑक्सोलेट, मैग्नीशियम से रिप्लेस किया मैग्नीशियम ऑक्सोलेट। यानी कि ऑक्जेलिक एसिड में से जब हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में कहें ऑक्जेलिक एसिड से जो हमारे पास रेडिकल मिलता है यानी कि नेगेटिव आयन स्पीसीज जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सोलेट। उसको हम ऑक्सोलेट बोलते हैं, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड से जो बनता है ऑक्सोलेट। तो आपने यहाँ रिएक्शन शो भी की हुई है, जैसे ऑक्सोलेट में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे
कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद सॉरी डिल्यूट भी आप डालोगे, जैसे कि सारी की सारी बाहर निकल गई, वो बाहर किसकी वजह से निकली, वो कार्बोनेट था। उसके बाद आप मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालते हो, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालने के बाद जो CO2 निकलेगी, ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालने से पहले जो CO2 बाहर निकल गई और निकलना बंद होगी, वो तो थी कार्बोनेट की वजह से। जैसे ही आप मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालोगे उसके बाद जो CO2 निकलेगी, वो CO2 किसकी वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सोलेट। और जो लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्कीनेस, लाइम वाटर को क्या शो करती है, मिल्कीनेस। अब यहाँ पे आप देखो हमने रिएक्शन शो की हुई है, अगर हम रिएक्शन देखें, जैसे सोडियम ऑक्सोलेट को आप डिल्यूट H2SO4 डालते हो, दैट इट बिकम सोडियम सल्फेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। जब आप इसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालते हो, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीज सल्फेट और H2O, दैट CO2, जो हमारे पास CO2 बाहर निकलती है, यहाँ पे आप देखो सेकेंड रिएक्शन, इट रिमूवल ऑफ CO2। जैसे ही CO2 जो बाहर निकलती है, लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्कीनेस। लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं। और मिल्कीनेस का क्या मतलब है, दैट फॉर्म प्रेसिपिटेट, एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट की तरह ये बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्कीनेस। ओके, तो इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो ऑक्सैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर ऑक्सोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रेविमेट्री एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या है, ग्रेविमेट्री का मतलब है हमारे पास, इट इज ए क्वांटिटेटिव मेथड है। जैसे कि हम अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया है वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। भाई कोई रेडिकल किसके साथ रिएक्शन शो करता है, वो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी क्या है, क्वालिटी है। और अगर हम किसी रेडिकल को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि क्वांटिटी में के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस है वो मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव, यानी कि इसके अंदर हम क्वांटिटी के बेसिस पे हम मेजर करेंगे, भाई 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, कितना ग्राम है कोई भी कंपाउंड, कोई भी रेडिकल हमारे पास, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेविमेट्री एनालिसिस, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड का क्या है, अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस की बात करें, जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो आप यही चीज देख रहे हो कि प्रेसिपिटेट किसके साथ वो बना रहा है। और जब आप क्वांटिटेटिव मेथड देखोगे, उसके अंदर भी जो प्रेसिपिटेट बनेंगे आप उनको वे करोगे। इसका मतलब क्या है, अगर हमने कोई भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करनी है या फिर देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, दोनों ही प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन मेथड होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है, अगर हम क्लोराइड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्लोराइड की बात करता हूं, या फिर हम निकल की बात करते हैं, या फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्लोराइड की बात कर लें। क्लोराइड को अगर हम क्वालिटेटिव बेसिस पे एक्सप्लेन करें, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको, क्वालिटेटिव बेसिस पे तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे ना कि भाई वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो करता है, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट देता है। अगर सिल्वर क्लोराइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्लोराइड है। उसी मेथड को, जो वो प्रेसिपिटेट बने हैं, अगर आप उनको वे करते हो, दैट इज कॉल्ड योर क्वांटिटेटिव मेथड। उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ फॉर ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है, क्योंकि क्या करते हैं हम, जैसे प्रेसिपिटेट आए, प्रेसिपिटेट को हमने सेपरेट आउट किया और उनको वे करते हैं, बस सिंपल प्रोसेस है ग्रेविमेट्री एनालिसिस। अगर हम देखें, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट और द कंपाउंड कैन बी इजिली डन बाय प्रेसिपिटेटिंग मेथड। इट मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर क्लोराइड का सोल्यूशन है, कैन बी डिटरमाइंड बाय कंप्लीटली प्रेसिपिटेटिंग, यानी कि कंप्लीट प्रेसिपिटेट हम उसको करवाते हैं विथ सुटेबल रिएजेंट, जो जिसके साथ वो रिएक्शन शो करता है, जिसके साथ वो प्रेसिपिटेट देता है। तो अगर आप यहाँ पे आप देखो तो किसके साथ वो देता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो प्रेसिपिटेट देता है।
जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे उसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, उन व्हाइट प्रेसिपिटेट को आप क्या करोगे, सेपरेट आउट करोगे और उनको वे कर लोगे। तो ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड हो जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोराइड कोई सैंपल के अंदर है और उसके अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड डाला, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट आप डालते हो, देन दी व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बने सिल्वर क्लोराइड के। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड में से आपको क्लोराइड आयन की मात्रा बतानी है, अभी कितने ग्राम बना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेट देखें, सिल्वर क्लोराइड का जो मोलिकुलर वेट होता है, सिल्वर का वेट 108 प्लस 35, ओके, और इक्वल टू 35/5। तो क्लोराइड की जब आप इसमें निकालोगे क्लोराइड की परसेंटेज यानी कि x कितना है, देन यू, तो सिंपल है, आप 108 और 35.5 को जब आप ऐड करते हो, डिवाइड करते 35.5 को 143.5 इंटू एक्स, तो x क्या है, x वेट ऑफ सिल्वर प्रेसिपिटेट है। ओके, तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ क्लोराइड क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लोराइड उसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो, सिंपल मैथमेटिकली प्रोसेस, इसके अंदर कोई समझने वाली बात नहीं है, बस इसके अंदर ये है कि आपने फॉर्मूला लगाया, भी सिल्वर क्लोराइड से हमें क्लोराइड निकालना है। अगर सिल्वर क्लोराइड 108 बन रहा है तो क्लोराइड कितना बनेगा, ठीक है, उसको आप x मान सकते हो। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, क्लोराइड आयन भाई इतना प्रेजेंट है हमारे पास सैंपल के अंदर, दैट इज योर ग्रेविमेट्री एनालिसिस। इन दिस सिमिलर वे आप अगर आप जैसे कि सेकेंड ईयर के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हो ग्रेविमेट्री एनालिसिस, जिसके अंदर निकल डीएमजी का आप कर सकते हो, तो सेम प्रोसेस आप यूज करते हो। डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ निकल प्रेसिपिटेट देता है, या सॉरी रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है, जिसको हम डार्क रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है, उसको आप वे करते हो और उसके बेसिस पे आप निकालते हो भी कितना निकल प्रेजेंट है, दैट इज योर ग्रेविमेट्री एनालिसिस। इन दी सिमिलर वे अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है किसी भी रेडिकल को निकालने का। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटी का मतलब आप क्वांटिटी निकालते हो, आप किसी के साथ कोई सैंपल में प्रेजेंट है रेडिकल, उसके अंदर उसका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आप डालते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्लोराइड का एग्जांपल लिया है, क्लोराइड का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या था यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट, तो उसके प्रेसिपिटेट बने सिल्वर क्लोराइड। आप सिल्वर क्लोराइड को वे करके उसमें से आप क्या निकालते हो, क्लोराइड की मात्रा निकालते हो। बस ये आपका ग्रेविमेट्री एनालिसिस है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बेसिस पे क्वांटिटेटिव मेथड है। तो अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग दी सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, एक जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रेडिकल को निकालने का। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सोलिबिलिटी ज़्यादा हो जाए किसी भी कंपाउंड की, यानी कि सोलिबिलिटी का मतलब सोल्यूबल होने की उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, तो प्रेसिपिटेट कम बनेंगे। उसको प्रेसिपिटेट कम बढ़ने का क्या कारण है, या फिर सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। भाई किस चीज़ के ऊपर सोलिबिलिटी डिपेंड करती है, यानी कि प्रेसिपिटेट एक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे वो क्वालिटेटिव के बेसिस पे चाहे क्वांटिटेटिव के बेसिस पे। इसका मतलब जब तक आपके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे तब तक आप किसी भी रेडिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर सोलिबिलिटी किसी भी रेडिकल की आयन की ज़्यादा है और उसके आप प्रेसिपिटेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका क्या रीज़न है भाई, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो उसको डिटेक्शन ना करने का क्या रीज़न है, यानी कि कौन से वो फैक्टर हैं जो सोलिबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं वो प्रेसिपिटेट। यानी कि अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे फिल्ट्रेट के अंदर, तो आप उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो डिटेक्ट करने के लिए या फिर कौन से फैक्टर हैं जो सोल्यूबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट जो है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। इट इज यूजफुल हेल्पफुल इन कैरी आउट द प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग विद हॉट सॉल्यूशन। जो सोल्युबिलिटी होती है
इंक्रीज करती हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे सोल्यूबल हो जाएगा, वो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। दिस कोज लॉस ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे ही टेम्परेचर आपने हाई किया उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिपिटेट लॉस हो गया। यानी कि हॉट सोल्यूशन इज रिकमेंडेड, वहीं पे हॉट सोल्यूशन रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे सोल्युबिलिटी हो डिसायरेबल प्रेसिपिटेट की स्मॉल हो विद टेम्परेचर के साथ। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, कम इंक्रीज होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रेसिपिटेट आउट कर पाओगे। अदरवाइज मैक्सिमम हम ये नहीं कहते भी आप हॉट सोल्यूशन को ही आप वो कर दो, फिल्ट्रेट कर दो, क्योंकि हॉट सोल्यूशन के अंदर सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जितना प्रेसिपिटेट आपको चाहिए होगा उतना नहीं बन पाता वो। इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, एक तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ भी है। नेक्स्ट है जो पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन। पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन का क्या मतलब है, जो एसिडिक कैरेक्टर है वह पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दी एसिडिक कैरेक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच आर कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी। द एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर है सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट के। यानी कि जो फॉस्फेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉस्फेट ऑफ मेटल आयन डू नॉट फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉस्फेट के हैं जो मेटल आयन इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बनते हैं एज लॉन्ग एज सोल्यूशन जब तक एसिडिक रहता है। दिस कैन बी इजीली प्रेसिपिटेट इन अल्केलाइन मीडियम। इसका मतलब फॉस्फेट जो है मेटल आयन के वो एसिडिक मीडियम के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, और लेकिन और इजिली प्रेसिपिटेट किस में हो सकते हैं, अल्केलाइन मीडियम के अंदर। उसी तरीके से बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेटेड इन द सॉल्यूशन ऑफ HCl। आपने देखा भी होगा बेरियम सल्फेट को जब आप HCl डालते हो दैट इट बिकम बेरियम क्लोराइड, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट उसके अंदर बनते हैं। इस तरीके से यानी कि सेकंड मेथड, सेकंड इफेक्ट क्या है जो प्रेसिपिटेट को इफेक्ट करेगा, सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा, दैट इज पीएच ऑफ सोल्यूशन। वो पीएच ऑफ सोल्यूशन है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का कितना कंपोजिशन है, नेचर ऑफ सोल्यूशन कितना है, प्रेजेंस ऑफ अदर आयन इन द सोल्यूशन। जो अदर तरीके के दूसरे टाइप के जो हमारे पास आयन प्रेजेंट हैं सोल्यूशन के अंदर वो इफेक्ट करते हैं ज़्यादा सोल्युबिलिटी को। इस तरीके से 5 तरीके के जो 5 इफेक्ट हैं जो सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट को इफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे पास नेक्स्ट सिक्स्थ इफेक्ट जो है इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन द सोल्युबिलिटी। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो ऑक्सीडेशन कर दे किसी दूसरे की, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेवंथ इफेक्ट क्या है, नेक्स्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें दैट इज साल्ट इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट हैं जो आप पढ़ोगे एक बार तो आपको समझ में आएंगे कि भाई किस तरीके से सोल्युबिलिटी ऑफ को ये इफेक्ट करते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट को ये इफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंटामिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कंटामिनेशन का क्या मतलब, कंटामिनेशन से आप क्या समझते हो? अगर हम बात करें कंटामिनेशन की, कंटामिनेशन एक तरीके से इम्प्योरिटी है, एक तरीके से इम्प्योरिटी है जो आप प्रेसिपिटेट के साथ हमें मिलती है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी आयन को प्रेसिपिटेट करना चाहते हो और उसको प्योर फॉर्म में प्रेसिपिटेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि भाई आपका सिर्फ वही आयन जिसको आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हो वही बने, उसके अलावा कोई ना बने। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएशन हो जाए या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो, रिएक्शन कंडीशन, जिसमें आपको आपके प्रेसिपिटेट प्योर फॉर्म में ना मिलके उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए, दैट इज कॉल्ड कंटामिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर हम इसको दूसरे वर्ड में करें, व्हेन अ प्रेसिपिटेट सेपरेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन सेपरेट करते हैं ये परफेक्टली प्योर नहीं होता, इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं और इम्प्योरिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट के ऊपर, कैसा प्रेसिपिटेट आपका बना है उसके ऊपर इम्प्योरिटी करती है। जो प्रेजेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन एंड द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी उसके अंदर आ गई यानी कि प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिला, उसको हम कंटामिनेशन बोलते हैं। और जो
ये कंटामिनेशन है या फिर नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट के ऊपर डिपेंड करती है, और कंडीशन, किस कंडीशन के अंदर आपने रिएक्शन शो करवाई है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और तीन तरीके से, तीन तरह टाइप की कंटामिनेशन होती है हमारे पास, साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेशन का मतलब साइमल्टेनियसली आपको प्रेसिपिटेट भी ऑब्जर्व हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसके साथ ही आपको इम्प्योरिटी मिल रही है। और को प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? को प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि भी प्रेसिपिटेशन से पहले जो इम्प्योरिटी आ जाती है प्रेसिपिटेट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड को प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? यानी कि प्रेसिपिटेशन के बाद, आपने प्रेसिपिटेशन के बाद इम्प्योरिटी जो उसके अंदर आई है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट आपको फॉर्म हो गए, उसको आपने रखा, रखने की वजह से उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ गई, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके सॉल्यूशन के अंदर दो आयन प्रेजेंट है, एक आयन प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो गया एक आयन का, अगर उसको आपने फिल्टर आउट नहीं किया, उसके साथ साथ दूसरा प्रेसिपिटेशन हो गया, दूसरे आयन का भी प्रेसिपिटेशन हो गया, दैट इसका मतलब जो पहला प्रेसिपिटेशन आपका आना था प्योर फॉर्म में, वो प्योर नहीं रहा, उसके अंदर दूसरी चीजें और आ गई, ऐड होगी, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। यानी कि प्रेसिपिटेशन के बाद जो इम्प्योरिटी ऐड हुई है ना, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ओके, अगर हम इनको अलग अलग करें डिस्कस, सबसे पहले अगर हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करें तो आप एक बात ये भी ध्यान रखना कि भाई किसी भी आयन को, किसी भी रेडिकल को प्रेसिपिटेशन होने के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए आपका आयनिक प्रोडक्ट शुड एक्सीड दी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से आपका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं है, देन देयर नॉट, कभी भी आपके प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर हम साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेशन की बात करें, इफ द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आल्सो गेट एक्सीड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जब आप किसी के अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हो किसी भी आयन का, फॉर एग्जांपल क्लोराइड के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हो, ठीक है, बेरियम सल्फेट के लिए आप HCl डालते हो, तो क्या होता है, कई बार हमारा जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है सम अदर कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट है आयन और, उनका भी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाता है। इसका मतलब दी अदर सब्सटेंस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट साइमल्टेनियसली अलोंग द डिजायर कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली। यानी कि साइमल्टेनियसली जो प्रोसेस होता है कंटामिनेशन का या फिर प्रेसिपिटेशन का, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन। जो डिजायर, हमें डिजायर का मतलब जिसकी आपकी ज़रूरत थी प्रेसिपिटेट की, वो ना मिल के कोई और ही मिल गया, दैट इज कॉल्ड योर साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेट। ओके, सेकेंड अनवांटेड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अगर आप मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड अलोंग विद इम्प्योरिटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, आप सोडियम क्लोराइड भी है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी सोडियम ब्रोमाइड की भी है, जब आप सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर डालोगे, प्रेसिपिटेट आएंगे सिल्वर क्लोराइड के, और उसके अंदर कंटामिनेटेड किसके साथ होंगे? सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट भी उसके अंदर आएंगे, जो साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट आउट हुआ है बाय एडिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट इज को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन क्या है? ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन सम टाइम द प्रेसिपिटेट कैरी विद देम द इम्प्योरिटी विच आर सोल्यूबल इन मदर लिक्विड। प्रेसिपिटेशन के टाइम क्या होता है, कुछ सम टाइम जो प्रेसिपिटेट कैरी होते हैं, इम्प्योरिटीज उसके अंदर होती हैं जो मदर लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होती है, उसको हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप ऐड करते हो कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड, वी वुड एक्सपेक्ट ओनली बेरियम सल्फेट, भाई बेरियम सल्फेट ही हमें मिले, और अदर साल्ट जैसे कि फेरिक सल्फेट विच माइट बी फॉर्म, वो फॉर्म होता है इन सोल्यूबल, इज सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। हाउएवर दिस साल्ट इज पार्शियली प्रेसिपिटेटेड विद बेरियम सल्फेट। ओके, यानी कि वो पार्शियल प्रेसिपिटेट आउट होता है किसके साथ? बेरियम सल्फेट के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? को प्रेसिपिटेट हुआ है कि भाई बेरियम सल्फेट के साथ फेरिक सल्फेट
बेरियम सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेशन आउट हुआ है, को प्रेसिपिटेट हुआ है। थर्स को प्रेसिपिटेशन इज द फिनोमेना बाय विच सब्सटेंस विच आर नॉर्मली सोल्यूबल इन मदर लिक्वर टेकन अप बाय द प्रेसिपिटेट, यानी कि जो मदर लिक्वर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको प्रेसिपिटेट अपने साथ ले लेता है अलोंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटामिनेशन या फिर को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन किस तरीके से हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। दी को प्रेसिपिटेशन में बी कोज बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट एक्सपोज टू द सॉल्यूशन, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन को एक्सपोज किया है उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो जाना सोल्यूबल सब्सटेंस का, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सोल्यूबल सब्सटेंस है मदर लिक्वर के अंदर। मदर लिक्वर किसे बोलते हैं, जिससे हमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है उसको मदर लिक्वर बोलते हैं। मदर लिक्वर के अंदर कोई सोल्यूबल है सब्सटेंस, वो को प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है प्रेसिपिटेशन के साथ, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रही है उसकी, उसको हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ द प्राइमरी पार्टिकल। द पार्टिकल ऑफ द को प्रेसिपिटेट कंपाउंड हैज डिमेंशन एंड केमिकल कंपोजिशन विच कैन इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रेसिपिटेट। मेन प्रेसिपिटेट्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमें प्रेसिपिटेट मिला जो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड या फिर कुछ ऐसे आयन होते हैं मदर लिक्वर के अंदर जो फिट हो जाते हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। दिस इज द मेन कॉज ऑफ को प्रेसिपिटेशन, उसको हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे पास पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अगर सॉल्यूशन हमारे पास दो और दो से ज़्यादा आयन है प्रेसिपिटेटेड बाय सम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, इट इज ऑब्जर्व दैट सम आयन में बी प्रेसिपिटेट रेडली। अब आप यहाँ पे देखो, पोस्ट प्रेसिपिटेशन को समझने की कोशिश हम करें अगर, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो आयन प्रेजेंट है जिसको आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हो, आपने किसी एक आयन का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला, वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अगर आपको उसको फिल्टर आउट नहीं करते, फॉर एग्जांपल एक प्रेसिपिटेट हो गया आयन, अगर आप उसको प्रेसिपिटेट आउट नहीं करते तो क्या होता है कि जो सेकंड आयन होता है वो भी उसी के साथ प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन के बाद ये फिनोमेना होना स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। यही हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। आप आयन करोगे कि सम आयन बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं while the other run slowly depending upon the solubility प्रोडक्ट के ऊपर, therefore two ions separated by filtering the precipitate of the first as soon as it is formed। इसका मतलब जैसे ही बनेगा वो उसको आप फिल्टर आउट कर दोगे, अगर आप फिल्टर आउट नहीं करोगे तो उसके अंदर सेकंड वाला भी प्रेसिपिटेट होगा। अगर आप उसको इमीडिएटली नहीं करते तो इट इज कंटेमिनेटेड विद सेकंड, यानी सेकंड के साथ ये एक तरीके से वो इम्प्योरिटी है। भाई आपको जो डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए था वो डिज़ायर आपको ना मिल के उसके साथ कोई और मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इम्प्योरिटी, वो उसकी इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो द फिनोमिना ऑफ वेयर द इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पारिंगली सोल्यूबल कंपाउंड इज सेपरेटेड, इट इज प्रेसिपिटेटेड ऑन द सरफेस ऑफ फर्स्ट प्रेसिपिटेट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के बाद उसके सरफेस पे होना, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, उसको हम पोस्ट प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। दिस इज द कंटामिनेशन प्रोसेस इन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीन तरीके से होता है, साइमल्टेनियस, को प्रेसिपिटेशन और थर्ड इज पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो आप कम कैसे कर सकते हो कंटामिनेशन को, भाई आपको प्रेसिपिटेशन चाहिए, प्रेसिपिटेशन भी आपको प्योर फॉर्म में चाहिए, तो आप उसको कम कैसे करोगे, तो कम करने के लिए सिंपल है, कंटामिनेशन ड्यू टू को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन की वजह से आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे, रिएजेंट मॉडरेटली डिल्यूटेड फॉर्म में आपको लेना है रिएजेंट, सुपर सैचुरेशन शुड बी लेसर डिग्री तक होनी चाहिए, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट धीरे धीरे डालना है, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट शुड बी थ्रोली डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब होता है, संग्रह करना एक तरीके से, भाई उसको हीट करना है 40 से 50 डिग्री पे। अगर आपने प्रेसिपिटेट किया हो या फिर अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो निकल DMZ का, यानी कि जैसे कि आप अमोनिया डालने के बाद जब
रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो आप उसको वाटर बाथ में गर्म करते हो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे। उसका मतलब क्या है, उसका मोटिव यही होता है अभी हम डाइजेशन करना चाहते हैं प्रेसिपिटेशन का, भाई एक तरीके से एक जगह इकट्ठे करना है, संग्रह करना है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। ओके, दिस इज, ये 4 तरीके से आप कम कर सकते हो कंटामिनेशन को। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिफरेंस क्या है को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बीच में। को प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन इज लेस होती है, लेकिन पोस्ट प्रेसिपिटेशन के अंदर मैग्नीट्यूड जो कंटामिनेटेड होगी, जो इम्प्योरिटी होगी, दैट इज लार्ज, और कंटामिनेशन डिक्रीज होता है को प्रेसिपिटेशन के अंदर टाइम के साथ, लेकिन इसके अंदर टाइम के साथ बढ़ता है। पोस्ट प्रेसिपिटेशन टाइम के साथ बढ़ने का क्या मतलब है, जैसे ही आपने प्रेसिपिटेट आपके अंदर सोल्यूशन के अंदर रखा, उसके अंदर तो इम्प्योरिटी ऐड होती रहेंगी, तो यानी कि टाइम के साथ इंक्रीज होगा। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे के अंदर ऐसा नहीं है, को प्रेसिपिटेशन के अंदर वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन डिक्रीज इफ द सॉल्यूशन इज एगिटेटेड फास्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन डिक्रीज होगा, यानी कि अगर हम जल्दी से उसको डाइजेशन करें, एगिटेटेड करें, तो अब कंटामिनेशन क्या होगा, कम होगा, लेकिन उसके अंदर बढ़ जाएगा पोस्ट प्रेसिपिटेशन के अंदर। दिस इज द ऑल अबाउट ग्राविमेट्री एनालिसिस क्या है और कंटामिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है और सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है। तो ये तो था आपके पास एक तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है कुछ टेस्ट की अगर हम बात करें, टेस्ट कौन से हैं, रिंग टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, लेक टेस्ट क्या होता है।